गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है उसी का आज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2 लेके आया हूँ। और यह जो है सो डिग्री से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है, जिसके लिए आपको इसका वैल्यू याद रखना होगा। जो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, इसका टेबल बना हुआ रहता है और उस टेबल के हिसाब से ही इसमें वैल्यू बैठाना है। अब बैठा करके इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री अब प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, और सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो बारी बारी से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट करें, निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान देके सॉल्यूशन में क्या करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको लिखना है, यानी sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस sin 30 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो आपको पहले याद करना होगा और वो लिखना होगा। और याद करके लिख करके पूरा कंफर्म हो जाना है कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है। तो sin 60 का टेबल में देखिएगा दिया हुआ है √3/2, और cos 30 का भी होता है कितना, √3/2, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ इंटू cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब गौर कीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √9 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से कर देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब √9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 3 या 9 आप जानते ही हैं, और नीचे 4 हो जाएगा। अब प्लस 1/4, यानी 3/4 अब प्लस 1/4। अब 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 4। अब 4/4 यानी इसको 4 1 जा 4 कैंसिल, यानी 1, और इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब इसको देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है उसको तो पहले लिख देना है। अब जैसे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जो क्वेश्चन में है उसी को लिखा जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस अब sin स्क्वायर 60 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू याद रख के उसको बैठा दीजिए, बस आ जाएगा आंसर 2। अब tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, जो आगे करना है। अब cos 30 sin 30 होता है 1/2, और cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, माइनस sin 60 कितना होता है, √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए 2 इंटू, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, √9, और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब माइनस यहाँ भी √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ भी आप प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल करके 2 1 जा 2 इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग होता है इसलिए स्टेप के हिसाब से आपको चलना होगा जिससे आपका मार्क्स नहीं कटे। तब यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, अब प्लस √9 का स्क्वायर √3 हो गया 3/4, अब माइनस यहाँ भी 3/4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, अब यहाँ हो गया कितना, तो यहाँ तो 2 हो गया, और यहाँ हो गया कितना, 4। तो 4 और 4 एलसीएम लेते हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर यहाँ 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ हो गया 3, तो 8 और 3 11, और यहाँ भी हो जाएगा 3। तो उतना झंझट नहीं करने से अच्छा है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 3/4 प्लस माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए, बच गया कितना, 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा होगी, काउंटिंग होगी, तो इसका नंबर जो है कानी उंगली पर आएगा, यानी सबसे पहले इसका नंबर आएगा, इतना इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि शुरू में जब प्रिस्क्राइब किया गया था या बुक जब आया था मार्केट में, तो इस क्वेश्चन को बहुत टीचर गलत करार कर दिए थे, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, 100% सही है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है जो cos 45 डिग्री जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिख देना है, और नीचे कितना है sec 30 डिग्री है ना, अब प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। जब तक वैल्यू याद नहीं रखिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब sec 30 cos 30 √3/2 होता है, तो उसी का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, और cosec 30 जो है ये क्या है, sin 30 1/2, cosec 30 सिर्फ 2 होता है। अब इक्वल का साइन यहाँ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब यहाँ क्या है, जो 1/√2 और नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ √3 एलसीएम होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं आप। तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3, और √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2√3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें क्या है, यहाँ 1/√2 है, ठीक है, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + 2√3 जो है वह नीचे आ गया, ठीक है। ये 2 + 2√3 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ क्या है, जो √3 तो ऊपर रहा तो यहाँ लिख देना होगा √3, और नीचे अब यहाँ √2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या होगा 2√2, अब प्लस अब 2 और √3 × √3 क्या होगा 2√6, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जो √3/2√2 अब प्लस 2√6, अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी लिख देना होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तब यहाँ क्या होगा 2√2 अब माइनस 2√6 से ऊपर, और यहाँ 2√2 माइनस 2√6 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा आपको क्या चीज़, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना होगा 2√6 होगा, और 2√6 को √3 से करेंगे तो 2√18 हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 2√2 है, अब प्लस 2√6 है, 2√2 माइनस 2√6, a + b × a - b, a² - b² होता है, तो 2√2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 2√6 अब -2, और √18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, या 2 × 3 × 3 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 × 2 = 4, 6 × 24, क्योंकि √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 24 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, जो 2√6 अब -2, और डबल 3 का सिंगल 3 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा 8 - 24 यानी -16। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या है, जो 2 इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √6 अब माइनस, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा 3√2, और यहाँ हो जाएगा कितना -16, तो 2 8 × 16, ठीक है। आप इस माइनस को ऊपर ले जाइए, क्योंकि माइनस नीचे भी रहता है या ऊपर रहता है तो बीच में लिखाता है, तो इस माइनस को इससे क्या किया जाएगा, जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसको, इसको, तो यहाँ हो जाएगा क्या -√6, हाँ, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3√2 अब /8। इसी को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 1/8 साइड कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप, और यहाँ हो जाएगा, इसको सीधा कर दीजिए 3√2 अब -√6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।